नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी तेज कर दी है। सबसे ज़्यादा दावेदारी हो रही है प्रधानी के चुनाव के लिए। सबसे ज़्यादा मार हो जाती है प्रधानी के चुनाव के लिए। कई जगहों पर तो सुनने में आता है गोलियां चल जाती हैं प्रधानी के चुनाव के लिए, क्योंकि प्रधानी में ही फंड आता है। बीडीसी में तो कोई फंड आता नहीं है, पैसा नहीं आता है। कोई ब्लॉक प्रमुख एक नलका दे दिया या सोलर लाइट दे दिया या कोई इंटरलॉकिंग दे दिया, इससे ज़्यादा बीडीसी कुछ नहीं कर पाता बेचारा। जिला पंचायत सदस्य के हाथ में भी कुछ नहीं होता। 2-4 सड़क मिल जाती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के कोटे तो ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष आपके मन के मुताबिक होगा या आपने उसको वोट दिया होगा तो 2-4 सड़क दे देगा। 2-4 सड़क पूरे अपने जिला पंचायत क्षेत्र में बनवाएंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य को और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा बीडीसी को पैसा दे दिया जाता है। आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि जनता से तो चुनाव होता नहीं है। तो लेकिन प्रधानी के चुनाव में क्या होता है, प्रधानी के चुनाव में आवास किसी को दिलवा रहे हैं तब भी 20,000 ले लेते हैं। अगर किसी को शौचालय दिलवा रहे हैं तब भी 2,000 ले लेते हैं। इन सब चीज़ों से दूर हटकर सबसे ज़्यादा पैसा मिल जाता है नरेगा वाले में, मनरेगा वाले में। जेसीबी से 2 घंटे का काम होता है और 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया पास करा लिया जाता है मजदूरों को मजदूरी दिखाकर। और जिनके खाते में पैसा आता है वे लोग 500 रुपया रख लेते हैं, उनको 500-700 रुपया दे दिया जाता है, बाकी पैसा प्रधान अंगूठा लगाकर निकाल लेता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के यहाँ होता होगा। तो दोस्तों, प्रधानी के चुनाव में फंड आता है। जहाँ पैसा है वहीं मार है, जहाँ धन है वहीं चोरी है। जाहिर सी बात है, जहाँ धन नहीं वहाँ चोरी नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए प्रधानी के चुनाव के लिए बहुत बड़ा लफड़ा होता है। कई जगहों पर मारपीट हो जाती है, दारू मुर्गा सब कुछ चलता रहता है। आप सब जानते हैं, बकरा बकरी सब चलता है। तो नया नियम कौन कौन सा आने वाला है? पहला नया नियम मैं आप सभी साथियों को बता दूं, इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाई है। तो पहला नियम आप सुन लीजिए। जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र पहले बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ करता था, तो वे लोग शपथ पत्र बनवा लेते थे। तो मैं आपको आज की डेट में बता रहा हूं, पहले से होशियार हो जाइए। जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अब की बार शपथ पत्र काम नहीं देगा। स्टाम्प पे जो शपथ पत्र लिखवा लिया जाता है वह काम नहीं देगा। तो जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल होगा तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। आपको पहले बता दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से लोग नहीं लड़ सकते हैं। पहला नंबर, सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार के यहाँ, केंद्र सरकार के यहाँ, नगर पालिका में, जिला पंचायत में, आंगनबाड़ी में, शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, वह व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसकी जानकारी आप सबको होगी, नहीं होगी तो आप लोग जान लीजिएगा। दूसरा नंबर है दोस्तों, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार की बात मैंने पहले बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, बहुत सारे लोग जेल जाते हैं। अगर आपने प्रधानी के चुनाव के दौरान, जब आपने जो वर्तमान में प्रधान है, अगर ये लोग भ्रष्टाचार के लिए, अविश्वास के लिए बर्खास्त कर दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों का खाता सीज कर दिया जाता है। क्योंकि जहां पर मजबूत दावेदार होता है वहां प्रधानी ठीक से चलने नहीं देता। वहां भ्रष्टाचार खुद भले करे लेकिन करने नहीं देता है। ये सच्चाई है। बिना भ्रष्टाचार के तो कुछ नहीं है, एकदम साफ बात है। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति का एक कदम नहीं चल सकते आप। लेकिन जहां पर तगड़ा उम्मीदवार है, सामने वाला विरोधी है, वहां पर प्रधान को फंसाने के लिए मौका देखता रहता है। और प्रधान अगर पकड़ में आ गया उसके, तो शिकायत कर देगा। हालांकि बहुत सारे लोग जुआड़ वगैरह कर करके बच भी जाते हैं। तो भ्रष्टाचार भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार के लिए पकड़ा गया हो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो प्रधान हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर इन सब चीज़ों से बच पाएँ तो बेहतर है, वैसे तो बचेंगे नहीं। आपराधिक दोषी व्यक्ति किसी के ऊपर गंभीर धाराओं में, गंभीर मामलों में, जैसे हत्या पर
बलात्कार पर, घोटाले पर सिद्ध हो चुका है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। आप लोग देखते होंगे, अगर अपने यहाँ अपने देश में किसी सांसद के ऊपर, किसी विधायक के ऊपर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, उसकी सदस्यता चली जाती है, बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, 6 साल तक अयोग्य रहता है। वहीं पर अगला नाम है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या बहरा हो या गूंगा हो कोई व्यक्ति, जो कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा घोषित हुआ हो, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, तो उसको भी हटा दिया जाता है। दिवालिया व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिस पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, और कर्ज जो होता है संपत्ति से ज़्यादा होता है। इस मामले में भी न्यायालय के द्वारा घोषित किया जाता है दिवालिया, तो यह भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत के कर्जदार, जैसे बिजली का कर्जदार कोई होता है, बैंक में पैसा लिया है, सहकारी समिति में पैसा लिया है, तमाम लोग सहकारी समितियों में पैसा ले लेते हैं, जमा नहीं करते, बैंक डूब जाती है, सहकारी समितियां डूब जाती हैं, तो ऐसे लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा लेने वाला, जो कमीशन लेकर काम करता हो, पंचायत में ठेका लेकर काम करवाता हो, लाभ के उद्देश्य से लाभ में हिस्सा लेता हो, वे व्यक्ति भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जो जैसे ठेकेदार। वहीं पर दोस्तों, चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला, अगर कोई व्यक्ति पिछला चुनाव लड़ा है, चुनाव के खर्चों का हिसाब देने में लापरवाही बरती है, तो 3 साल तक अयोग्य घोषित माना जाता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। झूठे जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैंने बताया, बहुत सारे लोगों के पास झूठा जाति प्रमाण पत्र होता है, शपथ पत्र बनवा लेते हैं स्टाम्प पर और उसको लगा देते हैं, उससे चुनाव जीत जाएं या हार जाएं वो बात अलग है। लेकिन आपकी बार तो मैंने शुरू में बता दिया, अगर आपके पास ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र है, महिलाओं के लिए मायके का जाति प्रमाण पत्र है, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। 2 या 2 से अधिक अगर बच्चे किसी के हों, तो अब की बार नियम आने की उम्मीद है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे जिसके पास हों, ये नियम आ जाए। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आए कि ना आए आप लोग बताइएगा। हरियाणा, राजस्थान, असम में ये सब नियम है, आंध्र प्रदेश में भी नियम है। शौचालय नहीं होगा तब भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ये सब नियम है, इसके लिए एफिडेविट लगाना पड़ता है। वहीं पर दोस्तों, संसद या विधानसभा के सदस्य, अगर कोई सांसद है या विधायक है, वो खुद पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, इसको याद रखिएगा हमारी बात को। वहीं पर दोस्तों, अन्य पंचायत के सदस्य, दूसरे पंचायत के सदस्य आपकी पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकते, केवल अपने में लड़ सकते हैं, बस केवल अपने में लड़ सकते हैं पंचायत का चुनाव। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि जैसे सांसद और विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं पंचायत का, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति 2 स्थान पे चुनाव नहीं लड़ सकता। सांसदी में, विधायकी में देखो 2 स्थानों पर व्यक्ति चुनाव लड़ जाता है। तो दोस्तों, इन नियमों को लेकर आपका क्या कहना है, सुझाव मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नो ड्यूज सर्टिफिकेट पहले से तैयार रखें, जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, और जिला निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं संपर्क बनाए रखें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र भी दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा तमाम कागजात, वोटर लिस्ट वगैरह ओरिजिनल लगेगी, जिसमें अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोग नियमों का पालन करें, कानूनों का पालन करें। 2027 के चुनाव के एक सेमीफाइनल के तौर पर यह चुनाव दिखा जा रहा है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।